ओम शांति। हम परिस्था स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। परिस्था किसे कहते हैं? देह और संबंध से परे, केवल आत्मा और परम आत्मा का अनुभव, बस, और कुछ नहीं पता। उस अवस्था को परिस्था कहते हैं। आत्मा और परमात्मा, मुझे आत्मा की स्मृति है और परमात्मा की स्मृति है, बस। मुझे देह और देह के संबंध से परे, देह की दुनिया से परे। दुनिया में अधिकांश लोग देह और संबंधों में फंसे रहते, परंतु बाबा कहते अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1970 में, परिस्था मतलब जो देह का नहीं, जो देह का नहीं होगा, संबंध का नहीं, वो आपका कोई संबंधी भी नहीं हो सकता। यदि उसका आपके साथ संबंध है तो वो परिस्था नहीं। परिस्था बराबर देह से परे, परिस्था मतलब देह से परे। साकार मुरली 16 मार्च 1969। परिस्था आत्मा देह के मोह और अहंकार से मुक्त रहती। परिस्था आत्मा देह के मोह और अहंकार से मुक्त रहती है। उदाहरण, जैसे पवन अपनी दिशा में स्वतंत्र है और किसी घर या वस्तु से बंधा नहीं है। जैसे हवा अपनी दिशा में स्वतंत्र है, किधर भी जाए, और किसी घर या वस्तु से बंधा नहीं है कि इस घर में जाना है, इस घर में नहीं जाना। वैसे ही फरिश्ता आत्मा देह से परे रहता, देह के बंधन में नहीं बंधता। फरिश्ता बराबर संबंध से परे। फरिश्ता जो होगा वो देह से परे होगा, पहली बात। दूसरी बात, फरिश्ता संबंध से परे। फरिश्ता आत्मा किसी संबंध की अपेक्षा या मोह में नहीं फंसता। उदाहरण के लिए, सूरज की किरणें बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से रोशनी देती हैं, वैसे ही फरिश्ता आत्मा हर किसी पर समान दृष्टि रखती है। संबंधों में मोह नहीं, केवल आत्मा परमात्मा का अनुभव। अव्यक्त मुरली 14 जून 1977। फरिश्ता अपनी आत्मा को शिव बाबा के संग अनुभव करती है। देह और
संबंध पीछे रह जाते। उदाहरण, जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश में अंधकार को परे रखकर चमकाता है। चंद्रमा अपने प्रकाश में अंधकार को परे रख चमकता है। वैसे ही फरिश्ता आत्मा केवल शिव बाबा में रहती है। बाकी सब पीछे रह जाते। वैसे ही फरिश्ता आत्मा केवल शिव बाबा में रहती है, बाकी सब पीछे रह जाते। मतलब फरिश्ता का जो पार्ट है, आत्मा का जो पार्ट है, वो शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ, अर्थात शिव बाबा की श्रीमत पर ही सारे पार्ट बजाती। फरिश्ता स्थिति की पहचान। साकार मुरली 10 नवंबर 1969। देह और संबंधों से परे रहकर केवल आत्मा परमात्मा का अनुभव करना। यही फरिश्ता की असली पहचान है। उदाहरण, जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा व्यक्ति समूचे वातावरण को देखता है, वैसे ही फरिश्ता आत्मा हर परिस्थिति में मुक्त और शांत रहती है। निष्कर्ष, फरिश्ता आत्मा की सबसे बड़ी पहचान यही है। देह और संबंध से परे केवल आत्मा परमात्मा का अनुभव करना। केवल आत्मा परमात्मा का अनुभव करना। ये स्थिति उसे स्वतंत्र, हल्का और आनंदमय बनाती है। फरिश्ते को ये स्थिति स्वतंत्र, हल्का, आनंदमय बनाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।